कोई व्यक्ति पिशाच कैसे बन सकता है? जब मन की वृत्तियां यदा कदा अनियंत्रित होकर दूसरों के शोषण और दूसरों के दमन में लग जाए तो व्यक्ति पिशाच हो जाता है। पिशाच को स्वयं पर भी नियंत्रण नहीं रहता। वो जो कुछ भी करता है पार्वती, उसे यही प्रतीत होता है कि वो अपने उत्थान के लिए कर रहा है, किंतु मूलतः वो पैशाचिक वृत्ति से ग्रस्त होता है। किंतु पिशाच के सुख और दुख क्या है? उनकी उपलब्धि का अर्थ क्या है? अपने जैसे पिशाचों का निर्माण कर अपनी संख्या में वृद्धि करना ही उनकी उपलब्धि है पार्वती। पिशाच वृत्ति को व्याधि की भांति समाज में फैलाने से उन्हें सुख मिलता है। वो यही चाहते हैं पार्वती कि अधिक से अधिक व्यक्ति उनकी सोच और उनकी प्रवृत्ति से ग्रसित हो जाए। दूसरों की यातना और दूसरों के शोषण में ही उनका सुख है। उन्हें दुख होता है जब वो अपना ये लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाते, जब वो अपनी शक्तियों से किसी व्यक्ति को प्रभावित नहीं कर पाते। किंतु ऐसे व्यक्ति कौन है स्वामी? परम योगी, परम सत्यवादी, परम निर्लोभी, परम आत्म संयम, इन सब पर पैशाचिक वृत्तियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो शुभता का स्रोत है उन पर भी इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इनकी परिणति ये है कि ये अपनी पैशाचिक वृत्तियों से मुक्त हो या इनका समूल नाश हो, क्योंकि ऐसी वृत्ति से ग्रसित व्यक्ति किसी भी स्थिति में समाज के लिए कल्याणकारी और हितकारी नहीं हो सकते। अब ये गुरु शिव भक्त पिशाच के बढ़ते